दोस्तों मैं अभी आप लोगों को जहां एक जगह दिखाने लेके जा रही हूं वो है दिल्ली का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क, पहला यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क। दोस्तों आप मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना शुरू से लेके अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि जब तक आप पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मैंने क्या बताई, इसका क्या महत्व है। हमेशा मेरा ब्लॉग पूरा देखें तभी आपको ब्लॉग का मतलब समझ में आएगा, मैं किस पर्पज़ से इस ब्लॉग को बना रही हूँ और किन के लिए बना रही हूँ और क्या मेरा उद्देश्य है यूट्यूब चैनल खोलने का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यहाँ पे दिल्ली के पहले यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क में हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का पहला यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है और यहाँ पे कई विभिन्न प्रकार की जीव जंतु रहते हैं। जीव बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, वनस्पतिक एवं स्थानिक लोग यानी जीव जो रहते हैं, यानी हम लोग स्थानिक लोग, हम लोगों को कहते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जहाँ पे हर प्रकार की जीव जंतु का समागम हो। जैसा कि आपको आवाज़ भी आ रही है, मोर भी हैं। यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु हैं। यहाँ मेन जनता से लेके ये ब्लॉग में जो मैं दिखाने का प्रयास कर रही हूँ वो स्टूडेंट के लिए भी है। और स्टूडेंट के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, कभी 12, कभी 13, कभी 15, कभी 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये टॉपिक के बारे में अच्छे से रीड करना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये काउंटर है, एक इधर काउंटर है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बताते हैं, रीड करते हैं, गाइड के टाइप में हैं लोग। लेकिन अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे ताला लगा और अंदर कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो अंदर जाके खतरा भी हो सकता है। और ये जो कितने दायरे में फैला हुआ है, ये जितने भी स्थान में हर जगह, हर एक जगह पे 3-3 एकड़, 3-3 हज़ार एकड़ में फैला हुआ है। कुल मिला के 9,000 कुछ है, 9,000, अब पूरा डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ 9,000 समथिंग कुछ एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है। जैसा कि सीन अंदर का बहुत ही अच्छा है, पर इतने सारे जीव जंतु हैं कि अंदर जाने में ख़तरा भी हो सकता है और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो अंदर जाने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर्यटकों के जो पर्यटक होते हैं, ये पर्यटक स्थल है, लेकिन जो पर्यटक होते हैं, लोग होते हैं, वो इसके कोर पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं। वो इसके बाहरी, केवल बाहरी क्षेत्र से, यानी जैसे कि ये मैं पीछे दिखा रही हूँ आपको, ये बाहरी क्षेत्र से आप घूम सकते हो। मेन बीच के कोर पे, आप सेंटर कोर पे नहीं जा सकते हो। वहाँ पे केवल रिसर्च जो करते हैं बच्चे, जैव विविधता पे या बायोडाइवर्सिटी के बेस पे ऐसे कोई रिसर्च होते हैं, तो वो लोग जा सकते हैं। वो भी वो अकेले नहीं जा सकते हैं, किसी ना किसी गाइड को लेकर जाते हैं अपने साथ, क्योंकि अगर अकेले जाओगे तो कई प्रकार के जीव जंतु हैं, खतरा भी हो सकता है। इसलिए पर्यटकों के लिए ये केवल बाहरी कोर से, जैसे कि ये बाहरी कोर है, इसको दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है। यहाँ से लोगों को दर्शा दिया जाता है कि ये चीज़ इसकी खूबी है और ये इसका ये महत्व है, क्या मतलब होता है। लेकिन अंदर जाने का प्रवेश नहीं दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु भी मिलते हैं, तो आपको यहाँ जब भी आना हो तो ये दिल्ली के वज़ीराबाद गांव में स्थित है। चलिए आगे इसका मेन जो क्षेत्र है, बाहरी अगर जहाँ तक हम दिखा सकते हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आपको इसके बारे में और बताएंगे कि ये कहाँ तक कितना फैला हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र ऐसे ये बनाया गया है, ये जैविक खाद के रूप में के लिए बनाया गया कि जैविक खाद बनाई जा सके। और ये यहाँ पे ये जो कचरा है, गोबर है, ये सारा चीज़ इसको ऐसे इसी में डाल के सड़ा दिया जाता है। फिर उनके लिए, वनस्पतियों के लिए प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधों के लिए ये सब में प्रयोग होता है। जैसा कि ये आप पीछे नज़ारा देख रहे हो, इन्हीं सब में, इन्हीं पेड़ पौधों के लिए ही खाद तैयार की जाती है। ये देखिए आप,
ये वहाँ तक पूरा बना हुआ मैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क पे ही खड़ी हूँ। मैंने जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से मैंने आपको बता दिया है सब कुछ। मैं बता रही हूँ अब यहाँ वनस्पतियों के बारे में। जैव विविधता के अंदर जो वनस्पति का पार्ट है वो आता है। तो जैसे कि अभी महामारी के दौरान हमें गिलोय की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। गिलोय पीते थे, नीम पीते थे, तुलसी का रस पीते थे। तो गिलोय वो केमिस्ट में एक बॉटल आती है वो डाबर की, पतंजलि की, उसको लेके पीते थे। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ जस्ट उसके कुछ 1 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं, मान लीजिए आधा किलोमीटर का दायरा है, वो भी नहीं है, कुछ ही मीटर की दूरी है। और यहाँ पे देखिए गिलोय इतना महत्वपूर्ण है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी। वो गिलोय की जड़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ से लेके जाते हैं। हालांकि वो बॉटल भी ले लेते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ पे खुला नहीं रहता है, गेट बंद रहता है, तो जल्दी देते भी नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा बोलने पे या समस्या बताने पे मिल जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ से हम गिलोय लेके जाते हैं, प्योरली मिल जाती है और वो ख़राब भी नहीं होती है। दवाई के रूप में, वो बॉटल के रूप में कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो जाती है। जो बॉटल में भरा रहता है एक लिक्विड फॉर्म में गिलोय, नीम का रस, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसे भी ले लेते हैं इमरजेंसी के लिए। और यहाँ से भी ये जड़ के टाइप में जो गिलोय आती है वो ले जाते हैं। जड़ टाइप होती है, बड़ी बड़ी लंबी डंडियों की तरह। और उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा काट के पानी में डाल के बॉइल्ड करके पी लेते हैं। तो सोचिए कि मतलब जब पास में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो कितना अच्छा नज़ारा हो सकता है। आप लोग समझ सकते हैं। मैं यहीं पे रहती हूँ, पास में ही है मेरा, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो लॉकडाउन के दौरान कहीं आप जा भी नहीं सकते हो। तो मुझे लगा यहाँ पे कि यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है कि मैं दिखा दूँ। खैर कई ब्लॉग के जो मेरे लोग हैं, ब्लॉग में हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो सब जानते होंगे। लेकिन फिर भी मेरा भी फ़र्ज़ था, जब मैं पास में रहती हूँ तो वो चीज़ों को दिखाने का मेरा फ़र्ज़ बनता है, लाइव आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे मोर, केचुए, सांप, सारस, जो साइबेरियन पक्षी होता है, वो सारे यहाँ पे हैं। और ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है पूरा का पूरा। ये 9000 समथिंग कुछ एकड़ में पूरा है इसका दायरा। दिल्ली के ये बुराड़ी, पूरा संत नगर बुराड़ी का जो क्षेत्र है, ये वहाँ तक है बायोडाइवर्सिटी। तो टोटल इसकी यही खूबियाँ हैं जो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। और मैं आई स्पेशली दिखाने, और मेरा भी मन शांत हो जाता है ऐसी जगह पे आके ना। मुझे ये जगह ऐसे बहुत पसंद है जहाँ पे हरा भरा माहौल हो, प्राकृतिक वातावरण हो। मुझे घर से अच्छा लगता है ये एरिया, ऐसा एरिया। अगर मुझे आप एक खेत में ऐसे बिछे सोने को कह दीजिए और खाने पीने को, रहने को, तो मैं रह सकती हूँ धूप में भी, बस ऐसी हरियाली हो, समझ रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन की भी कमी हुई है ना। ऑक्सीजन में यानी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी अगर हम देखें जो पहले की पीढ़ी थी, यानी पहले के लोग थे, कितने सारे लोग लगा के पेड़ चले गए। और उनके जो बच्चे हुए, उन्होंने अपने बिजनेस के तौर पे या फिर चूल्हे में ज़्यादा लकड़ी लगाने के उसमें, मैंने भी गांव का जीवन व्यतीत किया है, देखा है, काटते चले जा रहे हैं एकदम निर्मम तरीके से। हत्या, एक पेड़ पौधे की भी हत्या होती है क्योंकि उनका भी एक जीवन काल होता है, हत्या करते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि ज़रूरी है, फर्नीचर्स वगैरह में लकड़ियों का प्रयोग होता है, जैसे सफ़ेदे का पेड़ है। तो यहाँ हर प्रकार की आपको वनस्पति मिल जाएगी। यहाँ से मैं तुलना करके बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर कोई आ जाए तो उसे, मुझे नहीं लगता सांस वाँस का एकदम से दिक्कत होगा जो एक रूम में होता है, शहर में होता है। अब तो गांव में भी सिचुएशन ख़राब हो गई है। लेकिन अब के लोग ना पेड़ पौधे लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पेड़ पौधे अगर जहाँ है भी उसे काट के और वहाँ मकान बनाना शुरू कर देते हैं। ये मैं अपना लाइव देख रही हूँ। ऐसा मेरे साथ कई बार लगा, मुझे मैं टोकूं, लेकिन ऐसे बेकार टाइप के लोग होते हैं कि वो गुस्सा करने लगते हैं अगर ऐसे बोलो कि भाई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आज देख लीजिए, इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, लोग ऑक्सीजन के लिए मर गए। और बाहर से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर आ रहे हैं। मतलब आप सब लोग जान रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कितनी बुरी हालत हो गई थी यहाँ पे। और यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पेड़ पौधे हमारे जीवन में, जीवन का एक अभिन्न अंग है। और एक स्वस्थ जीवन के लिए भी हमारे आसपास हरा भरा खुशनुमा माहौल होना चाहिए।
पेड़ पौधे होने चाहिए कई प्रकार के। आप ज़्यादा अगर जगह है नहीं तो थोड़े थोड़े आप पेड़ पौधे लगा दीजिए, छोटे छोटे पेड़ पौधों का यूज़ करिए, जिससे कि आपको एक शुद्ध वातावरण और अच्छी सांस लेने का एक मौका भी मिलता है, एक एरिया भी वैसा बन जाता है, पूरा माहौल बन जाता है। आप वहाँ बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं, ऐसे हरे भरे खुशनुमा माहौल में भी। तो मेरा ये कहने का पूरा उद्देश्य यही था यहाँ पे आने का और आप लोगों को दिखाने का कि पेड़ पौधे को काटना ज़रूरी नहीं है। अगर आप काटते हो किसी चीज़ के यूज़ के लिए, फर्नीचर या फिर कोई भी बहुत सी चीज़ें बिज़नेस के तौर पे, तो आप उसकी जगह अगर 2 पेड़ काट रहे हो तो इतनी क्षमता रखिए कि हम 5 पेड़ कहीं और या उसी जगह लगा दें। आपका काम भी बन जाए और एक पर्यावरण भी प्रदूषित ना हो, पर्यावरण का भी एक माहौल बना रहे, क्योंकि पूरा ये हमारा जो जीवन चक्र है ये भी बहुत चीज़ महत्वपूर्ण। अगर पूरे पेड़ कट ही जाए, देखिए पेड़ों की संख्या इतनी नहीं रह गई। आप चाहे गांव देखो, शहर देखो, मैं भी गांव से रही हूँ, ऐसे निर्मम तरीके से पेड़ पौधों को काटते हैं, जैसे लगता है कि इनसे कोई प्यार ही नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी मैंने तुलसी का पौधा, और ये होता है आपका तुलसी का, और ये मुंह में जो लगाते हैं एलोवेरा, ये छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जो कि मैं रेंट पे रहती हूँ फिर भी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें। तो ये मत सोचिए ज़्यादा पैसा आ जाने से, ज़्यादा अच्छा घर बना देने से अच्छी सांस आप ले रहे हो, अच्छा स्वास्थ्य है, नहीं। मुझे लगता है खुले में रह लो, पर पेड़ पौधे बहुत होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्यों, मुझे तो लगता है अगर मेरा जीवन में कभी भी ऐसा अगर अच्छा दिन आया तो मैं ऐसे ही एरिया में मैं चाहूँगी, यहाँ नहीं लेकिन जहाँ भी लूँ, बढ़िया हरा भरा माहौल हो, थोड़ा आगे पीछे जगह हो जहाँ पे मैं ऐसे पेड़ पौधे लगा सकूँ, एक अच्छा पर्यावरण पूरा माहौल बना सकूँ। जो पर्यावरण का बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए, ऐसा हरियाली होनी चाहिए, ऐसा मेरा एक सपना है कि एकदम से कंजेस्टेड एरिया में घर ना हो। कभी भी भगवान अगर जब चाहेगा, ऐसा समय आएगा तो कुल मिला के बस यही खूबियाँ हैं यहाँ बायोडाइवर्सिटी की। और कभी भी अकेले मत आइएगा, अगर कोई आना भी चाहता है यहाँ पे, दिल्ली का ये पहला बायोडाइवर्सिटी है, मैं फिर से बता रही हूँ, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, जिसका नाम पूरा अगर हम ले तो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है। यहाँ 7 बायोडाइवर्सिटी पार्क है, लेकिन सबसे पहला यही है। और ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपको शायद बाहर दिल्ली या गांव में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी की यही खूबियाँ होती हैं कि वहाँ हर प्रकार की जीव जंतु से लेके वनस्पति पेड़ पौधों से भी लेकर के स्थानिक लोग सब काउंट होते हैं, तब जाके वो बायोडाइवर्सिटी पार्क या फिर एरिया घोषित होता है। तो मैंने एक किताबी भाषा भी छोड़ करके एक देसी तरीके से बहुत शुद्ध लाइन में आपको इसका मतलब भी बता दिया। यहाँ पे आपको कई प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज़ भी आ रही होगी, जैसे मोर हैं और भी कई प्रकार के हैं, सांप हैं, आपको विभिन्न प्रकार के मिल जाएंगे, सारस है, साइबेरियन पक्षी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे गांव के बड़े बूढ़े लोग होते हैं, बैठे हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ अंकल जी और कुछ वृद्ध लोग हैं, बाबा जी जो होते हैं, और बढ़िया। ये देखिए, ये भी एक बाहरी कोर यानी बाहरी क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी के पार्क बना है। देखिए अभी ये ताला लगा हुआ है, वो भी इतने ट्रिक से ताला लगा हुआ है कि देखिए अंदर से ताला लगा हुआ है। हम लोगों ने खोलने की कोशिश की लेकिन ताला लगा था, तो यहाँ से भी जाने की कोशिश की देखिए, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। और हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, देखिए कितना अच्छा व्यू है। आप जैसा कि देखिए एंट्री गेट है। दोस्तों यहाँ पे मेरा दांत का इलाज चल रहा है। मैं वहाँ से आई बायोडाइवर्सिटी से, सीधा मैं डॉक्टर के पास आई, और जो डॉक्टर मेरे दांत का इलाज कर रही हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही अच्छी हैं, दर्द होते ही तुरंत रिलैक्स करने को दे देती हैं। और एक बात यह है कि आप लोगों को अगर कोई भी समस्या हो तो तुरंत दिखाएं। मैं डर के मारे भी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि दर्द होता है बहुत ज़्यादा और इलाज में भी दर्द होता है, इसलिए 2-3 साल का इन्फेक्शन था, वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया दांत में, यानी
बाईं तरफ दाढ़ में जहाँ से खाना चबाते हैं वहाँ पे इतना फैल गया कि वो मांस के अंदर इन्फेक्शन चला गया और उसका इलाज करने में 1 महीने का समय लग गया। हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत समय लग गया। तो ये अभी फाइनल स्टेज ही चल रही है। इसके बाद मेरे दांत में एक तरफ कैप लग जाएगा छोटा सा। हालांकि ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है, लेकिन मेरे साथ कुछ ज़्यादा क्रिटिकल थी। पूरा मुंह सूज गया था, एक तरफ आँख, कान, पूरा गाल, बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी। तब डॉक्टर के पास गई।